चाइना ने रिसेंटली अमेरिका को एक ऐसा सिग्नल दिया जिसके बारे में इंडिया में उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, बट ऑनेस्टली हमें करनी चाहिए। बेसिकली चाइना ने इनडायरेक्टली यूएस को बोला हमें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में मत पुश करो, और इसके लिए एक टर्म यूज होती है तुसीडिडिस ट्रैप। अगर इसे मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, जब एक पुरानी सुपर पावर को एक नई राइजिंग सुपर पावर चैलेंज करने लगती है तो दोनों के बीच टेंशन और कंफ्लिक्ट का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और चाइना अब ओपनली ये शो कर रहा है कि वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं रहा, वो अब अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने की पोजीशन में आ चुका है। और ये सिर्फ स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, चाइना ने ताइवान को लेकर भी इनडायरेक्टली सिग्नल दिया कि अगर अमेरिका को चाइना के साथ बिजनेस और रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो ताइवान इशू में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक परसेप्शन बिल्ट हुआ था कि यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे देंगे अगेंस्ट चाइना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स दोस्ती पर बिल्कुल भी नहीं चलती है। जियोपॉलिटिक्स चलती है पावर, इकोनॉमी और लेवरेज पर। और आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल सेक्टर में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इवन अमेरिका भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करता हुआ दिख रहा है। और ऑनेस्टली ये इंडिया के लिए एक वार्निंग साइन भी है, क्योंकि ग्लोबल पावर शिफ्ट क्वाइटली हो रहा है और दुनिया फास्टली चेंज भी हो रही है। एआई रेस अलग चल रही है, सेमीकंडक्टर रेस अलग चल रही है, सप्लाई चेन वॉर अलग चल रहा है, और चाइना ऑलमोस्ट हर जगह एग्रेसिवली पोजीशन ले चुका है। सो जियोपॉलिटिक्स में स्पीचेस और फोटो ऑप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर। अब देखना यह होगा कि इंडिया एक्चुअली नेक्स्ट ग्लोबल पावर बनने के लिए रेडी है, या फिर हम सिर्फ न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस में नैरेटिव्स आ रहे हैं सिर्फ उसी को कंज्यूम कर रहे हैं।